welcome to TSN School, class 12, subject physics and chapter number 8. ओके, पार्ट नंबर 1 इसका है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर नेम. These are the waves in which electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other as well as they are perpendicular to propagation of waves. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव, ये तीनों ही आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू, फ्री स्पेस के लिए क्या आता है अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, वेयर म्यू नॉट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.857 इंटू 10 टू द पावर -12. एंड एक होता है आपका मीडियम के लिए जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू एम अपॉन रूट के अंदर म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम. दीज वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड इन दिस फॉर्मूलाज इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी? v इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपकी किसकी स्पीड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या है? आपकी स्पीड है. और यही स्पीड आपकी किसकी होती है? स्पीड ऑफ लाइट की. ओके स्टूडेंट्स, अब आपका है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इसमें देखिए हमने एक एक्स एक्सिस बनाई, ऊपर आपका क्या जाती है? वाई एक्सिस, एंड आपकी नीचे की तरफ हमने क्या होगी? जेड एक्सिस. ये तीनों ही आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? वेव यानी कि प्रोपोगेशन. ओके, और वाई एक्सिस पे हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आपका जेड एक्सिस पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. एक्स एक्सिस के लिए आपका आई कैप आता है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप. अब देखिए वाई एक्सिस पे देखिए जहाँ हमने ई और ई लिखा हुआ है वो वेव आपकी इस तरीके से आई और नीचे की. फिर आपका जेड एक्सिस से जहाँ बी और बी लिखा हुआ है ये ऐसे गया और ऊपर तक गया आपका बी और बी, यानी कि जहाँ बी है वो आपका जेड से कहाँ जा रहा है? एक्स में, और जो ई है वो वाई से एक्स में. यानी कि तीनों ही जो वेव्स हैं आपकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड वेव्स वाली जो तीनों लाइंस हैं एक्स वाई और जेड, तीनों ही आपस में म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर. अब आपकी क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेशन और ऑक्सीलेशन चार्ज. दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. इनका जो एक्सीलरेशन या ऑक्सीलेशन चार्ज होता है वो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेशन, एक्सीलरेटेड और ऑक्सीलेशन चार्ज. दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटीरियल, इनको किसी भी मटीरियल की नीड नहीं होती फॉर देयर प्रोपोगेशन वेव के लिए. थर्ड वाला क्या है? दे ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज, ये फ्री स्पेस में ट्रैवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब आपका क्या है? द फोर्थ नंबर पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है? इसका फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट. ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एंड सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट. ओके, कोई भी वैल्यू आपको एक दे रहा होगा, सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको मालूम है और दूसरी वैल्यू आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, थर्ड नंबर जो पॉइंट है आपका, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टेल अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपका क्या बताता है? प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स का डायरेक्शन. ओके, अब द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वो वेरी करते हैं, हमने आप जैसे डायग्राम में बताया था, इस तरीके से आपके जो वेरी करते हैं नीचे आते हैं, तो जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस प्रॉपर्टीज का लास्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. electromagnetic waves in medium is less than
द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. Find its velocity in medium having relative electric and magnetic permeability 2 and 1 respectively. ओके, आपका जो v का वैल्यू निकल के आता है v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू जो निकल के आता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब आपसे जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो मीडियम की पूछ रहा है, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू m इंटू एप्सिलॉन m। ओके, अब देखिए लाइन जो लाइन करके हमने जो साइड पे लिखा है उनका देखिए, एक होता है परमिटिविटी आपका 2 दे रहा है, परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 आपको ये दे रहा है, गिवन है। ओके, और जो रिलेशन होता है रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी में क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू नॉट और म्यू आर का वैल्यू क्या आएगा, म्यू एम। ऐसे एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आएगा, एप्सिलॉन एम। ओके, अब जो म्यू एम और एप्सिलॉन एम है इनकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। फिर इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, नॉट नॉट वालों को एक साथ और आर वालों को एक साथ। अब ये 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ओके, और म्यू आर की वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 1, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 2। तो आपका जो वैल्यू आंसर निकल के आया v इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, क्या निकल के आया, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपका जो सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवल इन अ मीडियम विद द स्पीड ऑफ 2 into 10 to the power 8 meter per second. The relative magnetic permeability is 1. Find the relative electric permittivity. Okay, V is equals to 1 upon mu m epsilon m, और ये मीडियम वाली जो वेलोसिटी कितना दे रहा है आपको, 2 into 10 to the power 8। और जो हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में जो रिलेशन बताया था वो हमने रिलेशन यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, दोनों को सेपरेट कर दिया, नॉट नॉट वालों को एक साथ और आर आर वालों को एक साथ। ओके, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना आपका, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और नीचे आपका आएगा रूट के अंदर एप्सिलॉन आर, बिकॉज ऑफ म्यू आर का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 1, तो 1 इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, अब एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 से दोनों क्या हो गए, ऊपर नीचे कैंसिल, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि यहाँ से आपका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 4। दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, आप प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस along x axis. The electric field vector can be given as 6.3 volt per meter j cap. Find magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है आपको, 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस ऑन द एक्स एक्सिस, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कैन बी गिवन एज 6.3 वोल्ट पर मीटर जे कैप है। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जो हमने आपको प्रॉपर्टीज में एक 4th नंबर पॉइंट में फॉर्मूला लिखवाया था, C इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रहा है, 6.3 अपॉन बी नॉट। बी नॉट का वैल्यू क्या आएगा, 6.3 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जब इसको आप कट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। दैट इज द आंसर ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपको प्रोपोगेशन यानी कि वेव का जो डायरेक्शन दे रहा था अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या लगा था, जे कैप यानी कि वाई एक्सिस। तो एक्स है वाई है, तो जो आपने वैल्यू निकाला है मैग्नेटिक फील्ड का वो कौन सी एक्सिस में होगा, दैट के कैप में आएगा। के कैप यानी कि दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Hertz experiment was based on the fact that an oscillating electric change radiates electromagnetic wave. आपकी दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट,
ठीक है। इनके जो लगे हुए हैं स्फीयर S1 एंड S2, यहाँ से S1 और S2 से हमने क्या ज्वाइन कर ली, 2 इंडक्शन कॉयल। और ये जो D4 है डिटेक्टर, दोनों प्लेट्स कैसी हैं आपकी, मेटल्स की हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। और ये जो दोनों प्लेट्स हैं वो आपके एक कैपेसिटर की तरह वर्क कर रही है, एक पॉजिटिव प्लेट एंड एक नेगेटिव प्लेट। ओके, इसके जो हमने ऊपर डायग्राम बताया उसी में ये आपकी थ्योरी लिखी हुई है उसी। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय हर्ट्ज फॉर द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन इन फिगर। ओके, here A and B are two large squares metal plates of copper and zinc plates about 60 सेंटीमीटर। जो दोनों प्लेट्स थी वो आपकी कॉपर या जिंक की हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर। दे आर कनेक्टेड टू हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक स्फीयर। आपको S1 और S2 भी दिखाई दे, वो मेटेलिक के हैं, S1 एंड S2। थिक कॉपर वायर्स, आ हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेवरल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेवरल 1000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द स्फीयर यूजिंग इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल से आपको उनमें अप्लाई किया गया स्फीयर में। फिर आपका है ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S1 और S2 से एयर इनके बीच का जो है एयर बिटवीन द स्फीयर गेट आयोनाइज्ड एंड प्रोवाइड्स अ पाथ। स्फीयर कैसे होते हैं, आयोनाइज्ड, फिर क्या होता है आपका पाथ आता है फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्लेट्स ड्यू टू इट अ स्पार्क। फिर वहां से क्या निकलती है, स्पार्क निकलती है। स्पार्क प्रोड्यूस होती है। देन S1 एंड S2 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएट। S1 एंड S2 से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएट निकलती हैं। ठीक है, फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेट्स ऑफ चार्जेस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, F इजिकल्स टू 1/2 पाई रूट के अंदर LC। अब इसमें L क्या और C क्या है, द मेटल प्लेट्स A एंड B एक्ट्स एज कैपेसिटर्स एंड कनेक्टिंग वायर्स प्रोवाइड्स द इंडक्शन। जो कनेक्टिंग वायर होते हैं इंडक्शन के वो क्या है आपके L। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ऑसिलेशंस इज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ 5 into 10⁻7 हर्ट्ज। विद दिस अरेंजमेंट हर्ट्ज कुड ऑब्टेन। इसमें क्या कह रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है दीज ऑक्सीलेशन की इज ऑर्डर ऑफ क्या होती है 5 into 10⁻7 हर्ट्ज। विद दिस अरेंजमेंट हर्ट्ज कुड ऑब्टेन रेडिएट्स ऑफ वेवलेंथ अबाउट 6 मीटर। फिर जो रेडिएशंस होते हैं वो उनकी वेवलेंथ कितनी आती है 6 मीटर। 6 मीटर देखिए कैसे आई है, दीज रेजेस आर डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर D। आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा था, F इजिकल्स टू 5 into 10⁻7 हर्ट्ज। लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ है और नीचे जो V की तरह बना हुआ दैट इज कॉल्ड बी म्यू, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इजिकल्स टू C/म्यू। C का वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आपकी 3 into 10⁸। और जो म्यू का वैल्यू दिया हुआ 5 into 10⁻7, इसको आप कट करोगे तो आपका क्या आएगा 30/5। 30/5 मीन्स 6 मीटर। वेवलेंथ का वैल्यू कितना आया आपका 6 मीटर। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।